डियर स्टूडेंट, चलिए आज हम सीखेंगे कॉन्सोनेंट का उच्चारण। यानी कि जैसे हमने पिछले यानी कि लास्ट क्लास में हमने सीखा था वॉवेल का साउंड, यानी कि वॉवेल का जो साउंड है, वॉवेल का जो उच्चारण था किस तरीके से करते थे। आज हम सीखेंगे ए टू जेड में जो कॉन्सोनेंट लेटर्स होते हैं उसको उच्चारण किस प्रकार किया जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, पहला मैंने लिखा सी को जनरली स बोलते होंगे आप लोग, लेकिन सी को हम सा भी बोलते हैं, का भी बोलते हैं, श भी बोलते हैं, च भी बोलते हैं। यानी कि सी का जो उच्चारण है स, क, श, च, इसको चार तरह के हम उसका उच्चारण करते हैं सी को। तो कहाँ पर हम स पढ़ेंगे, कहाँ पर हम क पढ़ेंगे, कहाँ पर हम श पढ़ेंगे, कहाँ पर हम च पढ़ेंगे, उसी के लिए हम आज देखते हैं। जैसे पहला रूल है हमारा कि यदि ई हो, ठीक है, ई हो या फिर आई हो या फिर वाई हो, और इसके बाद इसके बाद क्या है, इसके बाद यदि सी हो तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? स पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर एग्जाम्पल, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ। जैसे मैंने लिखा राइस, RICE, इसको हम क्या पढ़ेंगे? राइस। राइस क्या पढ़ेंगे इसको? राइस। तो राइस मतलब क्या होता है? चावल, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे देखो है ना, सी है, सी के पहले क्या है? आई है, तो सी को हम क्या पढ़ रहे हैं? स पढ़ रहे हैं, राइस। जैसे अगला मैं एक एग्जाम्पल और लिखता हूँ, जैसे CEASE, क्या लिखा मैंने? सीज। क्या लिखा है मैंने? सीज। सीज क्या? सीज, ठीक है। इस तरह से इसको पढ़ते हैं सीज। सीज मतलब होता है बंद करना या फिर रुक जाना। सीज मतलब रुक जाना, कोई भी चीज़ सीज हो गया यानी कि रुक गया, ठीक है, रुक गया। जैसे मैं एक और एग्जांपल लिखता हूँ, जैसे कि पीस। पीस तो PIECE, क्या हो गया? पीस। इसको क्या पढ़ेंगे? पीस, ठीक है। पीस मतलब कोई टुकड़ा, ठीक है। जैसे मैं लिखता हूँ NIECE, इसको क्या पढ़ेंगे? नीस। क्या पढ़ेंगे इसको? नीस। जो आपने जानते हो ना, नीस मतलब भतीजा या भतीजी जैसे कहते हैं, नेफ्यू मतलब भतीजा, नेफ्यू मतलब भतीजी, ठीक है। इसके अलावा देखिए और मैं एग्जांपल लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा CYCLONE, ये हो गया। देखिए CSC के पहले क्या? वाई है, तो इसको पढ़ेंगे साइक्लोन। क्या पढ़ेंगे इसको? साइक्लोन। क्या? साइक्लोन। 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 साइक्लोन मतलब क्या होता है? तूफान। क्या? तूफान। साइक्लोन मतलब तूफान, ठीक है। इसके अलावा जैसे मैं और एक लिखता हूँ, जैसे CITIZEN, क्या हुआ? सिटीजन। क्या पढ़ेंगे इसको? सिटीजन। सिटीजन, ठीक है। सिटीजन। सिटीजन मीन्स क्या होगा? नागरिक। क्या होगा? नागरिक। 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 सिटीजन मीन्स नागरिक, ठीक है। और भी एग्जांपल जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे सर्कल, CIRCLE, क्या हो गया? सर्कल। क्या हो गया? सर्कल, ठीक है, सर्कल। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे इस तरीके से एग्जांपल यानी कि सी को स पढ़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसके बाद देखिए क्या है, यदि सी के आगे यानी कि यहाँ सी हो और सी के आगे, सी के आगे क्या? सी के आगे, सी के आगे क्या हो? सी के आगे यदि, सी के आगे यदि ए हो, ठीक है, ओ हो, यू हो या फिर के हो या आर हो या फिर एल हो, तो इस सी को हम क्या पढ़ेंगे? का पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? का, यानी कि इसको का पढ़ेंगे। जैसे देखिए मैं लिखता हूँ एग्जांपल, मैं लिखता हूँ जैसे यहाँ पे देखिए CAT, क्या हो गया? कैट। क्या हो गया? कैट। यानी सी को अभी हम वहाँ पे क्या पढ़ रहे थे? यहाँ पे हम स पढ़ रहे थे, लेकिन यही अब हम यहाँ सी को क्या पढ़ रहे हैं? का पढ़ रहे हैं। समझ पा रहे हो ना? कैट। कैट मीन्स क्या हो गया? बिल्ली। इसको क्या पढ़ेंगे हम? कैट। कैट मीन्स बिल्ली। फिर देखिए जैसे मैं लिखता हूँ CATTLE, ये क्या हो गया? कैटल। क्या हो गया? कैटल। क्या हो गया? कैटल। कैटल मीन्स क्या हो जाता है? पशु। तो कैटल मीन्स क्या हो जाता है? पशु, ठीक है। इसके अलावा देखो मैं लिखता हूँ यहाँ पे एक और एग्जांपल CAVI
टी वाई, क्या हो गया ये कैविटी, क्या हो गया कैविटी, इसको क्या पढ़ देंगे कैविटी। कैविटी मतलब होता है छेद, है ना, जैसे आपके दांत में कैविटी लग जाते हैं, इसका मतलब होगा दांत में कीड़े लग जाते हैं, यानी कि दांत में आपके छेद हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा मैं एक और एग्जांपल लिखता हूँ आपके लिए, CATALOGE, इसको क्या पढ़ते हैं कैटलॉग, क्या पढ़ते हैं इसको कैटलॉग, कैटलॉग, ठीक है कैटलॉग। कैटलॉग मतलब होता है सूची पत्र, क्या सूची पत्र, सूची पत्र, कैटलॉग मतलब सूची पत्र, ठीक है। तो ये तो आपका जो देखिए सी के बाद क्या है ए है, सी के बाद क्या है ए है, सी के बाद क्या है ए है, यहाँ भी सी के बाद क्या है ए है, तो हम क्या पढ़ेंगे का, ठीक है। अब देखिए ओ हो, जो अगर ओ हो, एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, क्या दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे अगर ओ हो तो जैसे COT, इसको क्या पढ़ेंगे कॉट, ठीक है। ऐसे मत पढ़ना कोट, ऐसे पढ़ोगे तो ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, तो इसको आप ऐसे पढ़ोगे कॉट, क्या कॉट, ठीक है कॉट। कॉट मतलब क्या होता है चारपाई, क्या होता है चारपाई, क्या होता है चारपाई, ठीक है कॉट मतलब चारपाई। अब इसके लिए इसके अलावा देखो क्या है COTTAGE, ये क्या हो गया कॉटेज, क्या है ये कॉटेज, कॉटेज, कॉटेज मतलब क्या होता है झोपड़ी, क्या होता है झोपड़ी, झोपड़ी, क्या झोपड़ी, ठीक है। इसके अलावा आप और एग्जांपल लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे अब यहाँ हमें हमारा ओ से हो गया, यानी कि पहले हमने ए से देखा, फिर हमने ओ से देखा, अब हम यू से देखेंगे, यानी कि तीसरा एग्जांपल यू से। जैसे CURSE, इसको हम क्या पढ़ेंगे कर्स, क्या पढ़ेंगे इसको कर्स। कर्स मतलब क्या होता है कोसना, क्या होता है कोसना, ठीक है कोसना। जैसे किसी को कोसते हो, कोसने का मतलब होता है ना किसी को जैसे चिढ़ाना, यानी कि आप उसको बोल नहीं रहे हो लेकिन क्या है कि आप उसी को बोल रहे हो, है ना, आप मतलब कि उसको उसी को बोल रहे हो, चिढ़ाना जिसे कह सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा यहाँ सी के बाद क्या यू है, तो इसको भी क्या पढ़ेंगे सी पढ़ेंगे। अब जैसे एग्जांपल दूसरा लिखता हूँ CURTAIN, इसको क्या पढ़ते हैं कर्टेन, क्या पढ़ते हैं कर्टेन। कोई बच्चा इसको पढ़ देगा सर्टेन तो ये गलत हो जाएगा। कर्टन, कर्टन का मतलब क्या होता है पर्दा, क्या पर्दा, जैसे आपके घर में पर्दा लगा हुआ था ना तो उसी को कहते हैं कर्टन, कर्टन मतलब पर्दा। जैसे मैं एक एग्जांपल और लिखता हूँ DUCK, क्या हुआ डक, DUCK डक, डक मतलब क्या होता है बत्तख, इसको क्या पढ़ेंगे डक, डक मतलब बत्तख, ठीक है। अब यहाँ पे कोई इसको डॉक नहीं पड़ेगा, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ DOCK, इसको ये है डॉक, ये क्या है डॉक, तो डॉक मतलब क्या हो जाएगा बंदरगाह, क्या हो जाएगा बंदरगाह। ये बंदरगाह क्या होता है जानते हो, जहाँ पर कि पानी के जहाज ठहरते हैं, जहाँ पे पानी के जहाज क्या होते हैं ठहरते हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसे एग्जांपल और देख लीजिए, जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एग्जांपल, इसके अलावा जैसे क्रॉ, क्या हो जाएगा क्रॉ, ठीक है। जैसे मैं लिखता हूँ देखिए तीसरा चौथा एग्जांपल यहाँ पे चौथा, यानी कि AU से हो गया के से, यानी कि KRL, अगर ये रहो क्या KRL। जैसे CROW, इसको क्या पढ़ेंगे क्रो, क्या पढ़ेंगे क्रो, क्रो मीन्स क्या हो जाएगा कौवा, क्या कौवा, क्रो मीन्स कौवा, ठीक। इसके अलावा देखिए CRUEL, ये क्या हो गया क्रूअल, क्या है क्रूअल, इसको पढ़ेंगे क्रूअल, 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 क्या पढ़ेंगे क्रूअल, क्रूअल मतलब होता है क्रूर, क्या क्रूर, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है क्लैटर, क्लैटर CLATTER, इसको क्या पढ़ेंगे हम क्लैटर, क्या क्लैटर, 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 क्लैटर मीन्स क्या होता है बक बक करना, जैसे कोई करता है बक बक मत कर तो क्लैटर मत कर, यानी कि बक बक करना या क्या बक बकाना, ठीक है। जैसे इसके अलावा है CRASS, CRASS, इसको क्या पढ़ेंगे क्रास, क्या पढ़ेंगे इसको क्रास, क्रास मतलब होता है अनाड़ी, क्या होता है अनाड़ी, क्या अनाड़ी, क्रास मतलब क्या हो जाएगा अनाड़ी, ठीक है। अब एग्जांपल देखिए सी को अब श कब पढ़ेंगे, देखिए सी अगर सी हो और सी के तुरंत बाद, यानी कि सी के बाद, सी के बाद क्या है
यदि सी के बाद आई ए हो तो उसको हम क्या पढ़ेंगे, श पढ़ेंगे, क्या, श पढ़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, मैं लिखता हूँ यहाँ पे एग्जांपल देखिए, जैसे एग्जांपल देखिए SOCIAL, क्या हुआ ये, सोशल, क्या ये, सोशल। कोई सोशल पढ़ देता है तो सोशल वो नहीं होगा, क्या होगा, सोशल, क्या, सोशल, सोशल मतलब सामाजिक, ठीक है। इसके बाद मैं लिखता हूँ देखिए यहाँ पे FACIAL, तो ये क्या हो गया, फेशियल, क्या, फेशियल, फेशियल, फेशियल नहीं फेशियल, यानी कि आधा स और ल, क्या हो गया, फेशियल, ठीक है। जैसे मैं लिखता हूँ और एग्जांपल MUSICIAN, क्या हो गया ये, म्यूजिशियन, क्या, ऐसे म्यूजिशियन, क्या, म्यूजिशियन, क्या हो गया ये, म्यूजिशियन। म्यूजिशियन मतलब क्या होता है, संगीतकार जिसे कहते हैं। इसके अलावा और भी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे देखिए RACIAL, क्या हो गया ये, रेशियल, क्या हो गया, रेशियल, 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 रेशियल मतलब क्या होता है, वंश संबंधी जिसे कहते हैं, वंश, वंश संबंधी के बारे में कहते हैं दोषी रेशियल, ठीक है। अब देखिए इसके अलावा देखिए स, अभी हमने देखो स हमने क्या पढ़ा, सी के बाद अगर आई ए आए तो हम क्या पढ़ेंगे, श, ठीक है। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा है ना, इसके अलावा हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए स के अलावा अगर यहाँ पे अगला रूल है, यदि स के बाद, यदि स के बाद क्या, यदि सी के बाद, यानी सी के बाद क्या है, यदि सी के बाद क्या है, एच आ जाए तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, या तो इसको च पढ़ेंगे, या इसको क पढ़ेंगे, या फिर इसको स पढ़ेंगे। यदि सी के बाद एच आ जाएगा तो उसको च पढ़ेंगे, क पढ़ेंगे, श पढ़ेंगे। अब देखते हैं कब च पढ़ेंगे और कब क पढ़ेंगे और कब श पढ़ेंगे, जैसे एग्जाम्पल्स के द्वारा देखते हैं हम, ठीक है। देखिए सबसे पहले CHEAT, इसको क्या पढ़ेंगे, चीट, क्या पढ़ेंगे इसको, चीट। चीट मतलब क्या होता है, धोखा, चीट मतलब धोखा, चीट मतलब धोखा, ठीक है। जैसे अगला एक और एग्जांपल लेते हैं REACH, इसको क्या पढ़ेंगे, रीच, क्या पढ़ेंगे, रीच। अब यहाँ पे देखिए रीच, तो यहाँ पे हमने च पढ़ा, यहाँ पे भी हमने च पढ़ा, रीच, रीच मतलब पहुँचना और चीट मतलब धोखा, ठीक है। जैसे और एग्जांपल देखिए CHAIR, क्या हो गया, चेयर, 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 इसको ऐसे पढ़ेंगे चेयर, क्या, चेयर, चेयर मीन्स क्या होता है, कुर्सी। अब यहाँ पे देखो चेयर, 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 CHER, इसको क्या पढ़ेंगे, चेयर, चेयर, है ना। और चेयर, तो इस चेयर का मतलब होता है ताली बजाना, क्या बजाना, ताली बजाना, ठीक है। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा देखिए यहाँ पे CHEMEIST, इसको क्या पढ़ेंगे, चेमिस्ट नहीं पढ़ेंगे इसको। अब यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, केमिस्ट, क्या, केमिस्ट, क्या, केमिस्ट, केमिस्ट, ठीक है। अब यहाँ देखिए यही CH यहाँ पे च पढ़ रहे थे, लेकिन यही CH यहाँ पे हम क पढ़ रहे हैं, समझ पा रहे हो ना, कि C के बाद यहाँ H आया तो यहाँ CH च पढ़ रहे थे और यहाँ पे केमिस्ट पढ़ रहे थे, ठीक है। जैसे मैं और एग्जांपल लिखता हूँ, केमिस्ट, केमिस्ट मतलब क्या होता है, दवाई का शॉप, है ना। अब देखिए CHARA, है ना, CTER, इसको क्या पढ़ेंगे, कैरेक्टर, क्या पढ़ेंगे, कैरेक्टर, कैरेक्टर, ठीक है। इसको क्या पढ़ेंगे, कैरेक्टर, कैरेक्टर, क्या, कैरेक्टर, ठीक है। कैरेक्टर मतलब क्या होता है, चरित्र, कैरेक्टर मीन्स चरित्र। अब देखिए CHOLERA, इसको क्या पढ़ेंगे, कोलरा, तो ऐसे मत पढ़ना कोलरा, ये गलत हो जाएगा, इसको ऐसे पढ़ेंगे कोलरा, क्या, कोलरा, ठीक है, कोलरा, क्या पढ़ेंगे, कोलरा, कोलरा, क्या पढ़ेंगे, कोलरा, कोलरा मीन्स क्या होता है, हैजा, ठीक है। इसके अलावा देखो यहाँ पे देखिए CHORUS, इसको क्या पढ़ोगे, कोरस, क्या पढ़ोगे, कोरस, ठीक है। चोरस मत पढ़ना इसको, कोरस,
कोरस मतलब क्या होता है, गाय की एक समूह होता है, जो गाय है ना, गाय के समूह को, जहाँ झुंड में गाय चल रही होती है उसी गाय के समूह को क्या कहते हैं, कोरस कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल और भी मैं बताता हूँ, CH है ना, देखिए और क्या लिखा मैंने, CHEMISE, इसको क्या पढ़ोगे, क्या पढ़ो आप, दोबारा पढ़ो, CHEMISE, क्या पढ़ोगे, समीज। ठीक है, समीज, क्या, समीज। ठीक है, समीज, क्या, समीज, समीज पढ़ते हो ना, समीज वो, तो यहाँ पे समीज होता है, लेकिन इसको हम क्या पढ़ेंगे, समीज। अब एक एग्जांपल और लिखते हूँ, जैसे CHIFFON, इसको क्या पढ़ेंगे, शिफॉन। यहाँ पे इसको क्या पढ़ेंगे, शिफॉन, शिफॉन, शिफॉन। शिफॉन मतलब होता है बारीक कपड़ा, कोई भी एकदम छोटा छोटा कपड़ा बारीक होता है। अब यहाँ देखिए MACHINE, इसको क्या पढ़ेंगे, मशीन, सॉरी, इसको क्या पढ़ेंगे, मशीन, क्या पढ़ेंगे, मशीन, मशीन, क्या, मशीन, मशीन। ठीक है, अब देखो CHINO, ठीक है, यहाँ पे देखिए CHICANE, क्या हो गया, सिकैन, क्या हो गया, सिकैन, क्या, सिकैन, 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 क्या, सिकैन। सिकैन मतलब होता है छलना, क्या, छलना, सिकैन मीन्स छलना। तो अब यहाँ पे देखिए क्या, कि CH से हमने च पढ़ा, CH से हमने यहाँ पे क पढ़ा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए CH से हमने च पढ़ा और इसी CH से हमने क पढ़ा। अब यहीं पे देखिए CH से हमने क्या पढ़ा, क पढ़ा, CH से क्या पढ़ा, यहाँ पे च पढ़ा, समझ रहे हो, यहाँ पे CH से क पढ़ा। अब यहीं पे CH से हमने क्या पढ़ा, स पढ़ा, CH से हमने क्या पढ़ा, स, यहाँ पे देखिए स, यहाँ पे देखिए स। तो यानी कि आपको ये समझ में आ गया, यदि सी के बाद H हो तो हम उसको च भी पढ़ते हैं, क भी पढ़ते हैं और श भी पढ़ते हैं। ये आप यहाँ पे सारा आपने देख लिया। ठीक है, चलिए अगला और हम आप देखते हैं रूल, कौन से क्या क्या रूल और होता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए मैं अगला रूल लिखता हूँ। जैसे अब मैं सीखेंगे जी का रूल, क्या, यदि जी के रूल। ठीक है, जी को आप क्या क्या पढ़ते हो, देखो जी का जो उच्चारण होता है, आप कभी देखे हो जी का उच्चारण, तो जी को हम गा भी पढ़ते हैं और जी को गा भी पढ़ते हैं और जी को हम ज भी पढ़ते हैं दोनों ही पढ़ते हैं। क्या आप इस बात को जानते हैं? तो आप नहीं जानते हैं तो चलिए अभी सीखेंगे। जी को गा भी पढ़ते हैं और ज भी पढ़ते हैं, तो कब ज पढ़ेंगे और कब हम ग पढ़ेंगे वो देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पर देखिए जी और जी के तुरंत बाद, यदि जी के बाद अगर ई आए, जी के बाद अगर ई आए तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, ज पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल में देता हूँ आपको, यहाँ पे देखिए एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने लिखा PAGE, क्या लिखा, पेज, इसको क्या पढ़ रहे हो, पेज। पेज मतलब पन्ना या पृष्ठ कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी है, जी के बाद क्या आ रहा है, ई आ रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया पेज। जैसे मैं एक और लिखता हूँ GERM, इसको क्या पढ़ेंगे, जर्म, क्या इसको पढ़ेंगे, जर्म। जर्म मतलब क्या होता है, कीटाणु। ठीक है, जर्म मतलब कीटाणु। जैसे PIGEON, इसको क्या पढ़ते हैं, पीजन, क्या पढ़ते हैं, पीजन। पीजन मतलब कबूतर। जैसे GENERAL, इसको क्या पढ़ते हो, जनरल, क्या, जनरल, क्या, जनरल। अब यहाँ पे देखिए हर किसी में क्या आपने देखा, आपने ये देखा कि जी के बाद ई आ रहा है तो इसका मतलब जी को क्या पढ़ेंगे, ज। फिर यहाँ जी के बाद ई आ रहा है, क्या पढ़ेंगे, ज। फिर जी के बाद ई आ रहा है, क्या पढ़ेंगे, ज। फिर जी के बाद आ रहा है, क्या, ज। तो आपने देखा कि जब कभी भी जी के बाद ई आएगा तो हमेशा उसको क्या पढ़ेंगे, ज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे कि ज तो हमने पढ़ लिया, अब हम ग कब पढ़ेंगे, ग के लिए क्या रूल होता है, ग के लिए क्या रूल होता है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ग के लिए रूल देखते हैं कि ग कब पढ़ा जाता है। तो अब ग कब पढ़ा जाता है, देखिए सॉरी, तो जनरली देखो
जी को गा पढ़ते हैं। इसका रूल नहीं होता है, जनरली गा ही पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन ये जा का पढ़ते हैं, ये मैंने आपको बताया। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे GUN, गुन नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे गन। गन मतलब पिस्टल, जिसे बंदूक जैसे कहते हैं, ठीक है। BAG, इसको क्या पढ़ेंगे? बैग। क्या पढ़ेंगे इसको? बैग, ठीक है। जैसे अगला PIG, ये क्या हो गया? पिग। पिग 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 मतलब क्या होगा? सुअर, ठीक है। जैसे मैंने लिखा GATE, इसको क्या पढ़ेंगे? गेट। गेट मतलब क्या होता है? दरवाज़ा, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये GET, ये भी गेट है। ये गेट मतलब होता है पाना, लेकिन यहाँ पे कहोगे सर कि जी के बाद यहाँ ई आया तो इसको तो जा पढ़ना चाहिए, तो लेकिन ये एक क्या है? एक एक्सेप्शनल है। ये क्या है? एक्सेप्शनल है, ठीक है, यानी कि ये एक अपवाद है, ठीक है। समझ रहे हो ना? तो आगे देखिए, अब हम अगला देखते हैं। अगला रूल, अगला रूल कौन सा होगा? जैसे स है, आप क्या है ये? स, तो स का उच्चारण जानते हैं। स के उच्चारण क्या? स के उच्चारण, स के उच्चारण। अब स को क्या पढ़ते हैं? तो आपको पता ही है, नेचुरली या जनरली आप क्या पढ़ते हैं? स को स, ठीक है, या फिर इसको स, या फिर इसको जा। यानी कि आप देखिए यहाँ इसी स को हम स भी पढ़ते हैं, श भी पढ़ते हैं, ज भी पढ़ते हैं। ये आपने नहीं सुना होगा। तो आज हम देख लेंगे कि कहाँ पर एस को स पढ़ेंगे, कहाँ पे श, कहाँ पे जा। जैसे एग्जाम्पल देखिए क्या एग्जाम्पल है? यदि देखो, यदि BE हो, देखिए एग्जाम्पल, रूल क्या है? रूल क्या? सबसे पहले रूल देख लेते हैं। क्या देख लेंगे? रूल। रूल को क्या कहते हैं? नियम। नियम ये है कि यदि क्या हो? BE हो, या फिर G हो, या फिर GG हो, या फिर GE हो, या फिर OE हो, या फिर IE हो, या फिर EE हो, या फिर Y हो, और इसके बाद क्या? इसके बाद, किसके बाद? इसके बाद, यानी इसके बाद, ठीक है, इसके बाद अगर S आए, यदि S आए तो हम उसको क्या पढ़ेंगे? स, या फिर क्या पढ़ेंगे? ज। इसके बाद, अगर इसके बाद हो, तो इसके बाद अगर आएगा ना, तो इसको आप क्या पढ़ोगे? ज पढ़ोगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा TRIBES, देखो EBE यहाँ आ रहा है ना, बी के बी सॉरी BE, यहाँ पे B है, BE के बाद क्या आ रहा है? S, तो इसको आप क्या पढ़ोगे? ट्राइब्स। क्या पढ़ोगे? ट्राइब्स, यानी ऐसे ट्राइब्स, ट्राइब्स, क्या? ट्राइब्स, समझ रहे हो? इसको पढ़ेंगे ट्राइब्स। ट्राइब्स नहीं पढ़ना, ट्राइब्स। क्या पढ़ोगे? ट्राइब्स। रूल समझ आ रहा है ना? अगला देखिए, जैसे आप पढ़ते हो BOYS, देखो Y है, क्या है? Y है, यहाँ पे Y है, Y के बाद क्या आ रहा है? S, तो इसको क्या पढ़ते हो आप? बॉयज नहीं पढ़ो, इसको पढ़ा करो बॉयज। क्या पढ़ो आप? इसे बॉयज। क्या पढ़ोगे आप? बॉयज, ठीक है। जैसे और लिख दो, जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ, जैसे आप पढ़ते हो ना, RUPPE, रुपीज़, इसको यहाँ दिखा DE है, रुपीज़, RUPPEES, तो इसको क्या पढ़ते हैं? रुपीज़, 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 है ना। जैसे हीरोज़, HEROES, इसको क्या पढ़ेंगे? हीरोज़। क्या पढ़ेंगे इसको? हीरोज़। यानी कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हीरोज़ OE आ रहा है, OE आ रहा है, यहाँ पे EE आ रहा है, यहाँ पे Y आ रहा है, यहाँ पे BE आ रहा है, इसलिए हमने क्या पढ़ा? इसको जा पढ़ा, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा समझ पा रहे हो ना? जैसे बीज, अब यहाँ पे लिखो, 20 नहीं पढ़ेंगे, BEES, इसको क्या पढ़ेंगे? बीज, बीज, क्या? बीज। बीज मतलब क्या होता है? मधुमक्खी। समझ पा रहे हो? ठीक है। चलिए अगला हम अब देखते हैं रूल क्या होता है। अगला रूल देखिए क्या है कि यदि यहाँ पे देखो, अगर F हो, P हो, या फिर PE हो, या फिर TE हो, और इसके बाद, अगर इसके बाद, यानी इसके बाद क्या आए? इसके बाद यदि S आएगा तो इस S को हम क्या पढ़ेंगे? श पढ़ेंगे, स पढ़ेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए, मैं लिखता हूँ यहाँ पे, जैसे लिखा मैंने यहाँ पे
मैं लिखता जाऊँ, जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है, जैसे एग्जांपल ROOFS, क्या हो गया, इसको पढ़ते हैं रूप्स, क्या पढ़ेंगे इसको, रूप्स, ठीक है, रूप्स। इसके अलावा देखिए यहाँ पे CAPS, इसको क्या पढ़ेंगे, कैप्स, क्या पढ़ेंगे इसको, कैप्स। इसके अलावा देखिए यहाँ पे रॉप्स, ROPES, रॉप्स, रॉप्स मतलब होता है रस्से, ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे, रॉप्स, क्या, रॉप्स, रॉप्स, रॉप्स मतलब रस्से। एक एग्जांपल और देखिए यहाँ पे, क्या, KITES, इसको क्या पढ़ेंगे, काइट्स, 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 क्या, काइट्स, काइट्स मतलब क्या होता है, जैसे पतंगे, आपको पता ही होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए S, अब यहाँ देखिए S या SS और इसके बाद यानी SS हो या SS हो और इसके बाद क्या है, यदि ION या फिर IA आए तो इसको क्या पढ़ोगे, स पढ़ोगे, ठीक है। जैसे RUSSIA, इसको क्या पढ़ेंगे, रशिया, रशिया, क्या पढ़ेंगे, रशिया, समझ रहे हो। इसके अलावा देखिए जैसे एशिया, क्या पढ़ेंगे इसको, एशिया। जैसे यहाँ पे और एग्जांपल लिखता हूँ ADMISSION, इसको क्या पढ़ते हैं, एडमिशन, एडमिशन, समझ रहे हो, यहाँ पे क्या हो गया, एडमिशन, ठीक है। तो ये था इसका रूल, ठीक है। अगला और देख लीजिए, जैसे अगर यहाँ पे जैसे आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, यदि टी हो, क्या हो, टी हो, तो टी को जनरली क्या पढ़ते हैं आप, ट पढ़ते हैं, लेकिन मैं आपको आज अलग बताऊंगा, क्या, कि टी को हम स भी पढ़ते हैं, च भी पढ़ते हैं और था भी पढ़ते हैं और इसके अलावा हम इसको द भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो कब हम स पढ़ेंगे, कब हम च पढ़ेंगे, कब हम था पढ़ेंगे और कब हम द पढ़ेंगे, उसका रूल हम सीखते हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, क्या मैंने बताया कि यदि टी हो, टी को क्या पढ़ेंगे, ट, स भी, च भी, था भी और द भी। तो कब पढ़ते हैं श और कब पढ़ेंगे द, तो देखते हैं। सबसे पहले देखिए पहला रूल क्या कहता है कि देखिए यदि क्या हो यदि यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्या है, टी है, क्या है, टी। जैसे एग्जांपल यहाँ पे देखिए क्या है, टी, जैसे मैंने लिखा टी, TEA, तो इसको क्या पढ़ेंगे, टी पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, टी, टी मीन्स क्या होगा, चाय, ठीक है। जैसे अगला देखिए एग्जांपल TEAT, इसको क्या पढ़ेंगे, टीट, 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 ठीक है। टीट मतलब क्या होता है, स्तन, क्या होता है, टीट मतलब, ठीक है, स्तन होता है टीट, ठीक है। क्या होगा, टीट मतलब स्तन होगा या स्तन, जैसे या फिर आप गाय की बात कर सकते हैं, थन, टीट मतलब होता है थन, थन है ना, मानव यानी कि वुमेन बींग का, लेडीज़ के स्तन कहते हैं और अदरवाइज गाय का थन कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा देखिए क्या है, जैसे डर्टी, मैंने लिखा डी, अब यहाँ पे देखिए DIRTY, डर्टी, डर्टी, क्या ये, डर्टी, डर्टी मतलब क्या हो जाएगा, गंदा, डर्टी मतलब गंदा, ठीक है। इसके अलावा देखिए इसको हम कम पढ़ेंगे स, यानी कि टी को स कब पढ़ेंगे, जनरली तो आप टी को ट पढ़ते ही हैं, सही बात है। आप देखिए टी को स कब पढ़ेंगे, यदि टी के बाद क्या, यदि टी के बाद क्या आए, IA या फिर IE या फिर IO आए तो इसको जनरली हम क्या पढ़ेंगे, स पढ़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल INITIALS, इसको क्या पढ़ते हैं, इनिशियल, क्या, इनिशियल, इनिशियल, क्या पढ़ते हैं, इनिशियल। अब देखिए यहाँ पे टी है लेकिन हमने इसको टी को क्या पढ़ा, स पढ़ा, INITIALS, इनिशियल, क्या पढ़ेंगे इसको, इनिशियल। इनिशियल मतलब होता है कोई प्रारंभिक। जैसे एक एग्जांपल और PATARTIAL, तो इसको क्या पढ़ते हैं, पार्शल, क्या, पार्शियल,
क्या, पार्शियल। पार्टियल नहीं पढ़ेंगे इसको, क्या पढ़ेंगे, पार्शल। क्या, पार्शल। पार्शल, पार्शल मतलब पक्षपात होता है। क्या होता है, पक्षपात। पक्षपात है ना, किसी का आप फेवर लेना, उसी को कहते हैं पार्शल। ठीक है। अब ये कहोगे सर हम तो पार्शल ऐसे पढ़ते हैं PARCEL, तो ऐसे भी पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे टी का ये वाला पार्शल अलग है, जो आपके घर में कुछ डाकिया द्वारा भेजा जाता है उसको कहते हैं पार्शल, और ये वाला पार्शल है पक्षपात करना। क्या, पक्षपात करना। ठीक है, समझ रहे हो। इसके अलावा और देखते हैं, जैसे मैं एग्जांपल और भी आपको बताता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे देखा, मैंने लिखा यहाँ पे देखो PATIENT, तो पेटेंट नहीं है ये क्या है, पेशेंट है। क्या है ये, पेशेंट। क्या है ये, पेशेंट। पेशेंट मतलब क्या होता है, रोगी। अब यहाँ एक एग्जांपल RATIO, इसको क्या पढ़ेंगे, रेशो। क्या पढ़ेंगे इसको, रेशो। अब यहाँ पे देखिए कहीं श है ही नहीं, लेकिन टी को हमने क्या पढ़ा, श पढ़ा, रेशो। रेशो। जैसे और एग्जांपल लिखता हूँ PROMOTION, इसको क्या पढ़ेंगे, प्रमोशन। क्या पढ़ेंगे, प्रमोशन। क्या पढ़ेंगे, प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब होता है पदोन्नति। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए और एग्जांपल और भी आगे बताते हैं। हमने क्या क्या देख लिया, हमने देखा कि सा कहाँ पढ़ेंगे टी को, फिर हमने देखा कि टी को टा कहाँ पढ़ेंगे, और फिर टी को अब हम देखेंगे कि चा कहाँ पढ़ेंगे। क्या, टी को चा कहाँ पढ़ेंगे। जैसे अगर किसी एस है, क्या है, एस है, एस है। ठीक है, और एस के आगे, ठीक है, एस के आगे क्या लगा रहा है, यानी कि एस के आगे TION लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको क्या पढ़ेंगे, ठीक है, या फिर चा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, इसको चा पढ़ेंगे। या दूसरा रूल है कि यदि टी हो और टी के आगे, यानी कि टी के आगे क्या लगा रहे, URE हो, दोनों स्थिति में ही हम टी को क्या पढ़ेंगे, चा पढ़ेंगे। समझ पा रहे हो। पहला स्थिति, यदि स रहे, स के बाद क्या, यदि स रहे, स के बाद क्या रहे, TION है, तो उसको क्या पढ़ेंगे, चा पढ़ेंगे। ठीक है। या फिर टी रहे और टी के बाद URE रहे, तो हम टा को क्या पढ़ेंगे, चा पढ़ेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं वो कैसे होता है। देखो एग्जाम्पल देखो, जैसे मैं लिखता हूँ QUESTION, इसको क्या पढ़ते हैं, क्वेश्चन। क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन पढ़ते हैं इसको, लेकिन बहुत सो इसको क्या पढ़ देते हैं, क्वेश्चन, लेकिन ये होता है क्वेश्चन। कैसे पढ़ते हैं इसको, ऐसे, क्वेश्चन, क्वेश्चन, ऐसे, क्वेश्चन, क्वेश्चन। समझ रहे हो। अब अगला एग्जाम्पल देखिए, ये वाला देखिए, CULTURE, कल्टर नहीं है ये कल्चर है। क्या, ये कल्चर है, कल्चर है। क्या, ये कल्चर। इसको हम यहाँ क्या पढ़ेंगे, कल्चर पढ़ेंगे। ठीक है, कल्चर यानी आधा ल च र, कल्चर। अब यहाँ देखिए, यहाँ टी है, च कहीं है ही नहीं, इस टी को हम क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पे च पढ़ रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल और PICTURE, इसको क्या पढ़ते हो आप, पिक्चर। क्या पढ़ते हो, पिक्चर। क्या पढ़ते हो आप इसको, पिक्चर। समझ रहे हो, पिक्चर। अब यहाँ देखिए सॉरी, यहाँ टी को हमने क्या पढ़ा, चा पढ़ा। इसके अलावा देखो यहाँ पे NATURE, इसको क्या पढ़ते हो आप, नेचर। क्या पढ़ते हो आप, नेचर। नेचर मतलब क्या हो जाता है, प्रकृति। क्या, प्रकृति। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, क्या देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे देखो टी के बाद URE, टी के बाद URE, टी के बाद URE। तो जब कभी भी टी के बाद URE आ रहा है तो उसको हम टा नहीं पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, च पढ़ रहे हैं। समझ में आ गया। ठीक है। अब देखिए इसको, यानी कि ट को, किसको, ट को, यानी ट को अब हम था का पढ़ते हैं और द का पढ़ते हैं, ये देख लेते हैं। ठीक है। यदि टी के बाद, यदि टी के बाद, यहाँ लिख देता हूँ, यदि टी के बाद, टी के बाद क्या आए, एच आए। क्या आए, यदि टी के बाद एच आए, तो इसकी जो ध्वनि है, इसका जो उच्चारण है, क्या है, ये उच्चारण है, वो हमेशा द होगा या फिर था होगा। जैसे देखिए TH, इसको क्या पढ़ेंगे, द। ठीक है। जैसे द भी पढ़ते हैं और इसको
था भी पढ़ते हैं, टी एच से द भी पढ़ते हैं और था भी पढ़ते हैं। जैसे अभी देखते हैं कब द पढ़ेंगे और कब था पढ़ेंगे। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे THIS, तो इसको क्या पढ़ोगे जी, कहोगे जी इसको पढ़ेंगे दिस। अब देखिए इस TH को हमने क्या पढ़ दिया, द पढ़ दिया। अब इसी को मैं दूसरे तरफ से लिखता हूँ THICK। अब इसको आप क्या पढ़ोगे, थिक। क्या पढ़ोगे आप इसको, थिक। अब यही देखिए TH यहाँ पे हम था पढ़ रहे हैं और यही TH हम यहाँ पे द पढ़ रहे हैं। समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में और लिखता हूँ, जैसे TH यहाँ पे देखिए THREE, इसको आप क्या पढ़ोगे, थ्री। क्या पढ़ोगे आप, थ्री, ठीक है। और यहीं पे मैं इधर लिख दूँ THEN, इसको क्या पढ़ते हो आप, देन। क्या पढ़ते हो आप, देन। क्या पढ़ते हो आप, देन। देन मतलब क्या होता है, तब। तो यही देखिए यहाँ TH था पढ़ रहे हैं, यही TH यहाँ पे ड पढ़ रहे हैं। समझ रहे हो। जैसे मैं लिखता हूँ ऐसे THEAZ, इसको क्या पढ़ते हैं, दीज। क्या पढ़ते हैं इसको, दीज। दीज मतलब होता है ये, दीज मतलब ये। लेकिन यही मैं यहाँ ऐसे लिख दूँ THEME, तो इसको आप क्या पढ़ोगे, थीम। क्या पढ़ोगे, थीम। तो ये थीम मतलब क्या होता है, प्रशंस या प्रसंग। क्या, प्रसंग। क्या इसको पढ़ते हैं, प्रसंग। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है, आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि यही TH को हम यहाँ द पढ़ रहे हैं, यानी इस वाले पार्ट को, यानी कि देखिए यहाँ पे ये सारे के सारे TH को यहाँ पे द, TH को यहाँ पे द, TH को यहाँ पे द, लेकिन यहीं पे TH यहाँ को था पढ़ रहे हैं हम, क्या, ठीक। TH को थी, TH को था। समझ में आ रहा। तो ये सभी के सभी जो हैं, जो कॉन्सोनेंट का उच्चारण था, जो कि मैंने आपको डिटेल आपको समझा दिया है। और आप इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और इसके अलावा आप अपने कॉपी में भी इस नोट करें और इसको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा, ताकि और बच्चों को भी हेल्प मिले और इंग्लिश का उच्चारण सही बेहतरीन तरीके से कर पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।